हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम करेंगे एसपी बख्शी के पी वाले ईडियम एंड फ्रेजेस। आप लोगों को मालूम है अभी तक हमने ओ तक ईडियम एंड फ्रेजेस सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे पी वाले। तो आइए पहला हम देखते हैं पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर किसे कहते हैं? पास्ट मास्टर बोलते हैं भाई जो बंदा डेक्स्ट्रस हो, DEXTEROUS। डेक्स्ट्रस मतलब जो बंदा बिल्कुल क्या हो, प्रोफिशिएंट हो, PROFICIENT। प्रोफिशिएंट हो मतलब ये पर्सन डैब हैंड है, ये पर्सन एड्रॉइट है, एड्रॉइट ADROIT। एड्रॉइट मतलब अरे भाई शॉर्ट में मतलब है कि ये बंदा क्या है, ये बंदा एडेप्ट है, ADEPT। ई है, एक होता है एडेप्ट ADAPT मतलब अपने आप को ढाल लेना, ठीक है ना, सराउंडिंग के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप में चेंज लाना। एक होता है एडॉप्ट ADOPT मतलब किसी को गोद लेना। एक होता है एडेप्ट मतलब निपुण, स्किलफुल। बेसिकली इसका एक शॉर्ट में बताऊं तो पास्ट मास्टर हम कहते हैं एक्सपर्ट को। किसे कहते हैं? एक्सपर्ट को। तो जितने मैंने वर्ड लिखे हैं, डेक्स्ट्रस, डैब एंड प्रोफिशिएंट, एड्रॉइट, एडेप्ट, स्किलफुल, ये सारे के सारे आपके दर्शाते हैं किसको? जो बंदा बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो, ठीक है, सारी चीजों में क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो ये सारे वर्ड ध्यान रखना किसके हो गए? पास्ट मास्टर के ये सारे वर्ड हो गए हैं। अब मैं जरा इनको रब कर देता हूं जिससे क्या हो, हमें थोड़ी जगह मिल जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट आता है आपका पाल्मी डेज। पाल्मी डेज का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया वाले दिन, ठीक है, जो एकदम प्रॉस्पेरस डेज रहे हो, बहुत बढ़िया दिन रहे हो, मतलब अमीरों वाले, जिसमें कोई भी तकलीफ ना हुई हो, एकदम एफ्लुएंट डेज रहे हो, बढ़िया डेज, प्रॉस्पेरेट डेज, एफ्लुएंट डेज। जिस चीज में आपको मतलब जिन दिनों आपको किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ठीक है, बढ़िया तरीके से, मतलब अच्छे दिन कह सकते हो आप इनको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट एंड पार्शियल। दिखाई दे रहा है यहाँ पे पार्ट एंड पार्शियल। पार्ट एंड पार्शियल का मतलब होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिकली इस चीज के बिना तो ये चीज हो ही नहीं सकती। पार्ट एंड पार्शियल मतलब इसे हम बोलेंगे इनसेपरेबल है, ये इनसेपरेबल भाई, इसके बिना तो ये चीज हो ही नहीं सकती, इनसेपरेबल। तो पार्ट एंड पार्शियल का मतलब हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनसेपरेबल। थोड़ा आगे आके ले लेना जिससे चीजें सही आ जाए, ठीक है, बच्चों को सही से दिखाई दे जाए। नेक्स्ट है पास द बक। पास द बक का मतलब होता है अब एक घर है, ठीक है, एक घर में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, ठीक है, दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, सही बात है, मम्मी पापा बाहर गए थे, बड़ा भाई और छोटा भाई क्रिकेट खेल रहे थे, कांच का गिलास टूट गया, कांच का जो गिलास टूट गया। अब दोनों एक दूसरे में पास द बक कर रहे हैं। अब तूने बॉल तेज फेंकी, तेरी वजह से टूटा है। वो कह रहा है तूने और मार, छक्का मारना था, चौका मारना, तेरी वजह से टूटा है। मतलब एक दूसरे को ब्लेम करना, टू ब्लेम ईच अदर, टू ब्लेम ईच अदर, टू ब्लेम ईच अदर। क्लियर है बात? आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। टू ब्लेम ईच अदर इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है जैसे कि मैं समझ लो मैं छोटा बच्चा हूं, मैं 11th में हूं, ठीक है, ठीक है ना। अब 11th में किसी ने मेरी पिटाई करी, अब मैं कॉलेज में आ गया, मेरे दोस्त बन गए, तो अब मुझे है कि भैया पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मतलब अब उससे रिवेंज लेना है, तो मैं कॉलेज वाले दोस्तों को ले गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब टू टेक रिवेंज, टू टेक रिवेंज, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। पे थ्रू वंस नोज, क्या मतलब होगा पे थ्रू वंस नोज का मतलब बहुत अत्यधिक खर्च कर लेना, टू पे डियरली, ठीक है, ज्यादा खर्च वहन कर देना, टू पे डियरली, DEARLY। नेक्स्ट है आपका पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस मतलब मगर लिप की सर्विस दी जाए, मतलब सिर्फ दिखावा किया जाए कि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिशियंस गरीब हम लोगों की क्या करते हैं भैया, हमें पे लिप सर्विस करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, मतलब प्रिटेंड टू रिगार्ड, प्रिटेंड टू रिगार्ड, प्रिटेंड टू रिगार्ड इसका सही है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सेम सही समझ में आ गया होगा, दिखाई भी दे रहा होगा सबको, सही है ना। नेक्स्ट है आपका पे वन बैक इन द सेम कॉइन। पे वन बैक इन द सेम कॉइन का मतलब है जैसे को तैसा। किसी ने आपके एक थप्पड़ मारा, आपने कल उसका एक और थप्पड़ मारा, ठीक है। किसी ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करा, आपने भी उसके साथ कर दिया, मतलब जैसे को तैसा, मतलब टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट,
ये टिट फॉर टैट तो आप लोगों ने सुना ही होगा, TITFORTAT, ये टिट फॉर टैट का ही नया लिख लो, पे वन बैक इन द सेम कॉइन। तो अभी तक हमने कवर कर लिया हमारे भाई 8 कर लिए हैं। अब आगे के हम देखते हैं पूरे पी वाले हम। नेक्स्ट आपका आता है पिन मनी। पिन मनी क्या होता है? पिन मनी आप ऐसा समझो कि हाउस वाइफ को जो मनी दी जाती है घर का काम चलाने के लिए या घर का काम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं पिन मनी। अलाउंस गिवन टू हाउस वाइफ, ठीक है, फॉर हाउस होल्ड्स, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं पिन मनी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पेलमेल। पेलमेल का मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज्ड। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो, एक डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, या फिर आप बोल सकते हो हड़कम मच गई। मतलब क्या हो गया, एक बहुत ज़्यादा क्या हो गई, अ ग्रेट कन्फ्यूज़न, हर जगह बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है पूरा मैनर, कन्फ्यूज़न हो गई है पैदा, ठीक है ना। पेल मेल उसे बोलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तभी मैं आपको एसवी बख्शी की बुक से करा रहा हूँ। और मुझे मालूम है हमारी वीडियो ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरे जेड तक कराऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी बात पे अटल हूँ एकदम। नेक्स्ट है प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है कि टू रिपीटेडली चेंज वंस एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार को बात बात पे क्या करना, चेंज करना, मतलब धोखा देना किसी को। टू डिसीव, तो वो कहते हैं ना कि भैया इसकी बातों पे विश्वास मत करो, ये फास्ट एंड लूज करता है। मतलब टू चेंज वंस एटीट्यूड, टू चेंज वंस एटीट्यूड रिपीटेडली, बात बात मुकरता रहता है अपनी बातों से, कभी कुछ और बोलता है, कभी कुछ और बोलता है, उसे हम बोलते हैं प्ले फास्ट एंड लूज रिपीटेडली। जितने ऑप्शन बन सकते हैं मैंने दोनों बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले सेकंड फिडल टू। सेकंड फिडल मतलब फर्स्ट मतलब सुपीरियर बंदा, सेकंड मतलब सबऑर्डिनेट, कि मतलब आपको पोजीशन तो मिल सकती थी। अब समझ लो मैं कहीं इंस्टीट्यूट में गया तो मुझे इंस्टीट्यूट में पोजीशन मिल सकती थी इंग्लिश टीचर की, बट भाई नहीं मिल रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चलो इससे नीचे पोजीशन दे दो, मुझे कंटेंट मेकिंग का काम दे दो, ठीक है। तो प्ले सेकंड फिडल टू मतलब टू बी एट सबऑर्डिनेट पोजीशन, सबऑर्डिनेट पोजीशन, ठीक है, कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के सबऑर्डिनेट पोजीशन पे आप हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले ट्रॉन्ट। प्ले ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्ले ट्रॉन्ट का मतलब होता है टू टेक लीव, छुट्टी ले लेना, ठीक है। आप समझ लिए हमारा कैमरामैन है, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है ना भाई साहब, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करो, है चल रही है। तो क्या है टू टेक लीव, मतलब छुट्टी ले लेते हैं और बताते नहीं है, तो मतलब टू टेक लीव विदाउट परमिशन। अरे बताना छोड़ो, परमिशन तो छोड़ो, बताते भी नहीं है, ठीक है। टू टेक लीव विदाउट परमिशन, उसे हम कहेंगे प्ले ट्रॉन्ट, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले डक्स एंड ड्रिक्स। डक्स एंड ड्रिक्स का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, एकदम पैसे को वेस्ट करना। टू स्क्वेंडर, SQUANDER, टू स्क्वेंडर, टू वेस्ट मनी। बेसिकली आपने सुना होगा जो फिजूल खर्ची करते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, प्रोडिगल पर्सन होते हैं, जो बेसिकली वेस्टल भी हमसे कहते हैं, WASTREL वेस्टल, मतलब जो फिजूल खर्ची करते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट होते हैं, पैसे को उड़ा देते हैं एकदम। राइटिंग भले ही मेरी अच्छी ना हो, मगर नॉलेज आपको पूरी अच्छी मिलेगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। आओ प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या है वो भी देखते हैं। प्ले टू द गैलरी का मतलब है, अब मैं क्या करूं, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि जिससे भाई लोगों तक हम लोग पहुंचे और भी लोगों को चीजें पता चले। मगर क्या हो कि जैसे हमारी एसपी बख्शी वाली जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ बिल्कुल पिट रही है, नहीं चल रही, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला है, वादा किया, तो मैं पूरा कर रहा हूं। अब मैं अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, चीप हरकतें करने लग जाऊं, नाचने लग जाऊं, यहाँ पे ताली बजाने लग जाऊं, या चुन्नी डाल के आ जाऊं पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। टू गेन चीप पॉपुलैरिटी इज कॉल्ड प्ले टू द गैलरी, ठीक है, टू गेन चीप पॉपुलैरिटी। और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे भले ही हमारी ये वीडियोस अभी नहीं चल रही, मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम बोलेंगे कि हमारी एसपी बख्शी की वीडियो को जाके देखो, तो सारे वीडियोस लोग स्क्रॉल करेंगे तो प्लेलिस्ट पूरी लाइन से बनी हुई होगी। सही बात कह रहा हूं, इसलिए प्लेलिस्ट भी बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां तक अभी तक हमने कर लिए हैं टोटल 15। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई थिंक 28 समथिंग है, तो वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्ले फाउल। प्ले फाउल का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, टू डू समथिंग रॉन्ग, टू डू समथिंग रॉन्ग, किसी के साथ कुछ गलत करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, उसे बेवकूफ बना देना, प्ले फाउल कर देना। नेक्स्ट है प्लो द सेंट्स। प्लो द सेंट्स का मतलब होता है बेकार मेहनत करना, ठीक है, ऐसी मेहनत करना जो कि एकदम फ्यूटाइल निकले, ठीक है। टू डू
फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, FUTILE, मतलब यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, अनप्रॉफिटेबल, नेगेटरी, ठीक है, फ्यूटाइल कहते हैं हम, टू डू फ्यूटाइल एफर्ट, ठीक है ना, एक ऐसी मेहनत करना जो एकदम बेकार हो, फ्यूटाइल एफर्ट डालना। नेक्स्ट है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। अब ट्रबल्ड वाटर्स मतलब ऐसे समझो कि कोई बंदा है वो बड़ा परेशान है, ट्रबल में है, आप उसके ऊपर तेल डालकर मसाज कर दो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उस मैटर को ठंडा कर रहे हो, उसे शांत कर रहे हो, टू पैसिफाई द मैटर, टू पैसिफाई द मैटर। ऐसे छोटे छोटे निमोनिक्स या ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से चीजों को याद रखना, बढ़िया काम हो जाएगा। पुल अ लॉन्ग फेस, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आप लोगों के आगे ऐसे आ जाऊं, मुंह बड़ा करके, ऐसे लटका के, लॉन्ग फेस करके कि मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, मैं रो, मतलब पुल अ लॉन्ग फेस मतलब बिल्कुल सैड दिखना, टू बी अनहैप्पी, टू बी सैड, सैड मतलब ग्लूमी, मोरोज, मल्की ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। ऑन वंस ब्लू भी बोल सकते, वंस इन अ ब्लू मून तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाना, डिजेक्टेड हो जाना, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुल वंस सॉक्स अप, पुल वंस सॉक्स अप का मतलब होता है तगड़ी मेहनत करना, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट है आपका पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है अब आप वो काम कराना चाहते हो, ठीक है, अब आप सीधा तरीके से कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, तो आपने बोला चलो पुल स्ट्रिंग्स करें, मतलब अपना सीक्रेट इन्फ्लुएंस डाले किसी से, आपने वो कहते हैं ना बड़े लोगों से फोन पे बात करा दी, काम बन गया, तो ऐसे कर देना, ठीक है। टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव डलवाना सीक्रेटली, ठीक है, सीक्रेटली, सीक्रेटली, ध्यान रखना। टोटल हो गए हैं 21, आगे के देखते हैं हम, आगे के कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पुट हेड्स टुगेदर, मतलब हेड्स टुगेदर मतलब अब ये बंदा है एक, ये बंदा एक, दोनों के हेड है, मतलब दोनों अपना अपना दिमाग लगाकर कोई एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो पुट हेड्स टुगेदर का मतलब होता है टू डिस्कस सीरियसली, किसी चीज पे, किसी मुद्दे पे सीरियसली डिस्कस करना, उसे हम बोलते हैं पुट्स हेड्स टुगेदर, ठीक है। तो मतलब डिस्कस सीरियसली या फिर कंसल्ट करना एक दूसरे से किसी मैटर पे एकदम सीरियसली, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है पुट अ स्पोक इन अ व्हील, पुट अ स्पोक इन अ व्हील, अब एक व्हील है, ये व्हील है, ये गोल 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 घूम रही थी, आपने एक स्पोक, आपने इसमें कुछ लगा दिया तो ये रुक गया, मतलब रोक देना, बाधा बन जाना किसी चीज का, किसी चीज की प्रोग्रेस को रोक देना, टू ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट रोक देना, ठीक है ना, प्रगति को रोक देना किसी चीज की। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पहले घोड़े को आना चाहिए था, फिर कार्ट को आना चाहिए था, आपने क्या करा, कार्ट पहले लगा दिया, घोड़ा बाद में करा, मतलब पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब है कि जो चीज बाद में होनी चाहिए थी, ठीक है, जो पहले होनी चाहिए थी आप वो बाद में कर रहे हो, जो बाद में होनी चाहिए थी आप वो पहले कर रहे हो, मतलब टू डू समथिंग रॉन्गली, ठीक है, टू डू समथिंग रॉन्गली, ठीक है, गलत तरीके से आपने स्टार्ट किया है, गलत तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है। होता है आपका होता है यहाँ पर हमारा प्रॉज, PROS, प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब होता है भाई फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट, किसी चीज के बारे में, मतलब पक्ष और विपक्ष की सारी बातें, उस चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई एक टॉपिक है, जैसे मैं बोलूं SSC की तैयारी करनी चाहिए, तो आप बोलोगे करनी चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या क्या प्रिविलेजेस है, मतलब फॉर की चीजें, और अगर नहीं हो पाया तो क्या क्या होगा, अगेंस्ट की चीजें, मतलब प्रॉज एंड कॉन्स, उस चीज की सारी डिटेल, फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष। पायरिक विक्ट्री, पायरिक विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, मतलब विक्ट्री एट हाई कॉस्ट का मतलब अब भाई युद्ध हुआ, ठीक है, एग्जांपल ले लो, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इंडिया जीत गई, मगर उस युद्ध में इंडिया को बहुत कुछ हारना पड़ा, तो वो हो गई विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, मतलब पायरिक विक्ट्री। क्लियर है बात, ऐसे रुक रहना। पिक होल्स, पिक होल्स का मतलब क्या होता है, पिक होल्स का मतलब होता है किसी के ऊपर, मतलब किसी को लेकर आप क्या कर रहे हो, उसमें कमियां निकाल रहे हो, उसमें फॉल्ट निकालना। आप समझ लो किसी की नई नई शादी हुई है, ठीक है, तो जैसे दूल्हा आता है ना, तो सारे रिश्तेदार, लड़की वाले सारे रिश्तेदार क्या होते हैं, उसकी कमी निकालने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसे मेरे दोस्त ने एग्जांपल दिया था मुझे, ठीक है, तो टू फाइंड फॉल्ट्स इन, किसी के अंदर क्या निकालना, कमियां निकालना, टू फाइंड फॉल्ट्स इन। तो ये सारे के सारे हमारे 27 कवर हो गए हैं आज, हमारे पी वाले सारे खत्म हो गए हैं, ठीक है।
अब हम करेंगे ओ वाले हमने कर लिए, अब हम करेंगे क्यू वाले। क्यू वाले होंगे ना, क्यू वाले और आर वाले, ठीक है। क्यू वाले तो आई थिंक दो ही हैं, तो क्यू और आर के एक साथ ही करा दूंगा, ठीक है। 27 हो चुके हैं मेरे भाई, ये पढ़ के जरूर जाना, आपके 2023 के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, DSSB हो, CDS हो, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अगर किसी को भाई हमारा पेड कोर्स लेना हो इंग्लिश का, तो वो ये वीडियो भी देख सकता है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।